मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.3 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन देखें जरा। लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। सैडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। ये देखिए सैडेड रीजन है, इस सैडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। सैडेड रीजन मतलब होता है छायांकित भाग, छाया किया गया भाग, उसका आपको एरिया निकालना है। इफ़ पी क्यू इक्वल टू 24, पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू कहाँ है भाई? ये आपको 24 गिवन है, बहुत ध्यान से समझना। 24 cm। पी आर कितना दिया है आपको? 7 cm। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू कितना? 24 cm। पी आर इक्वल टू कितना? 7 cm। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखिए जरा, तो हमें पता है इसका एरिया निकालने के लिए, बहुत ध्यान से समझो बच्चों, ऐसा लग रहा है ये डायमीटर है। बोलो ये डायमीटर है कि नहीं? और डायमीटर क्या करता है? सर्किल के दो इक्वल पार्ट करता है, इक्वल पार्ट करता है ना। तो बताओ ये पूरा आधा सर्किल हुआ कि नहीं? हाफ सर्किल हुआ कि नहीं? जिसको सेमी सर्किल बोलते हैं। सेमी सर्किल हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर मैं कहूँ इसका एरिया कैसे निकालें, तो हम ऐसे निकालें, ज़रा ध्यान देना। पहले हाफ सर्किल का एरिया निकाल लें, निकाल लेंगे। बताइए कंप्लीट सर्किल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे सर्किल का हाफ पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? पूरे सर्किल का पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हाफ पाई आर स्क्वायर। पूरे एरिया में इस ट्राइंगल का एरिया क्या कर दें? माइनस कर दें। तो बताओ सैडेड रीजन बचेगा नहीं बचेगा? बोलो क्या बचेगा? तो सब समझ में आ गई मेरे बात कि मुझे करना क्या है। मुझे क्या निकालना है? पहले हाफ सर्किल का एरिया निकाल के उसमें ट्राइंगल का एरिया घटाना है, तो हमारा सैडेड रीजन निकल आएगा। चलो ठीक है, दिमाग में अपने बात रखी। अब दिमाग में ये बात आई कि हाफ सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, उसके लिए आर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या हमें आर पता है? बोलो क्या इस फिगर में आर पता है हमको? हम आर निकाल सकते। तो अब आर निकालने का जुगाड़ यहाँ पे सोच रहे हैं। आर निकालने का क्या तरीका है देखें जरा। क्लास 9th में हमने सर्किल के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ी और पढ़ा है सेमी सर्किल पे बना एंगल कितना होता है, अर्थात ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर 90, अब किसी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम दे देंगे इसका? पी क्यू आर। और लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। देखें क्या हो जाएगा? क्या होती पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले इसी कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जहाँ पे 90 का एंगल बनता है जस्ट अपोजिट उसके क्या होता है? हाइपोटेनस। मतलब हमारे समझ में आए ये हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा? तो देखिए बेटा, तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह क्या लिख देंगे? क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी हो गई? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर 49, 24 576, ऐड करेंगे 625। तो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे √625। तो क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 25 cm। बोलो बच्चों आया समझ में? तो यहाँ पे मैंने क्यू आर की वैल्यू क्या निकाल दी? 25 cm हो गया। देखें जरा 25 cm। बच्चों आ रहा है समझ में? 25 cm आ गया। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों ये है, क्यू आर क्या है? क्यू आर क्या है? क्यू आर एक ऐसी क्वाड है जो सेंटर से जा रही,
और ऐसी क्वाड का नाम होता है डायमीटर। ऐसी जीवा है ये जो सेंटर से जा रही, सेंटर से जाने वाली जीवा का नाम क्या होता है? व्यास या डायमीटर। समझ में आई बात? तो ये डायमीटर निकल आया भाई। तो देखिए डायमीटर कितना निकला, बोलो 25 cm। तो रेडियस कितनी निकलेगी? 25/2 cm। एक बात समझ में आ गई, रेडियस तो मिल चुकी है, मिल गई ना रेडियस। अब अगर रेडियस मिल गई तो क्या हाफ सर्किल का एरिया निकल आएगा? चलो सर्किल का तो एरिया निकल आएगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने के बारे में भी तो सोचें। बताइए राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट होते कहाँ पे? जहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो 90 के एंगल वाले तो पता ही थे आपको, 7 और 24। इसका तो एरिया आसानी से निकलेगा। बोलो भाई। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत बेटा ध्यान से समझें। तो लिखेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, आधे सर्किल का एरिया, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई बेटा दिक्कत इसमें? आधे सर्किल के एरिया में ट्राइंगल का एरिया घटाएंगे, सैडेड पोर्शन बचेगा, वही एरिया निकालना था। तो देखें, तो ये हो जाएगा हाफ पाई की वैल्यू इसमें दी है क्या? तो क्या हो जाएगा? 3.14 या 22/7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 22/7 और आर की वैल्यू कितना? 25/2 इंटू 25/2। बोलो बच्चों, आया समझ में? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू, ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला लगा देते सीधा, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते। बेस की वैल्यू 7 और हाइट की वैल्यू कितनी? 24। 24 को 2 से काटते 12 आ जाता। अब देखें, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे 3.14 रखना चाहिए था, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो क्या फ़ायदा ये रखने से? तो भाई कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 25 कितना आ जाएगा? 6 to 5, 2 से इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। 1.57 अपान में 4 आएगा। 4 एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो बाद में अभी एलसीएम ले लेंगे। इधर देखो कितना आया था? 4 7 जा 12 7 जा 84। 84 जब इसके नीचे एलसीएम में 1 रखेंगे तो 4 का इंटू हो जाएगा। तो जल्दी से इसका 4 का इंटू करें, इधर यहाँ पे 1.57 से इंटू करें और करके दिखाएं। सिक्स टू 5 इंटू में 1.57 कितना आया? जल्दी बताएं। 6 to 5 इंटू में 1.57 बोलो। 98.1.25 336 आ जाएगा अपान में 4। अब 981.25 में देखिए, इधर ध्यान दें जरा। 981.25 में घटाएंगे क्या? माइनस करें यहाँ पे 336.00। 11 में 5 जाएगा, क्या आएगा? 11 में 6 जाएगा, क्या आएगा? 5 6 4। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो आया है, माइनस करने से 645.25 अपान में 4 करेंगे। 4 से डिवाइड करो इसको। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? 4 से काटें इसको। 4 1 जा 4,
2 बचेंगे, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो आंसर आया आपका 161.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। आपको यहाँ पे भी सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। ये है सैडेड रीजन। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ज़रा सब लोग सोच समझ के जवाब देना। बोलिए भाई, ये क्या है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? सेक्टर है ना, सेक्टर, जिसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो बड़े वाले सर्किल में बड़ा सेक्टर हो गया और छोटे वाले सर्किल में यहाँ तक छोटा सेक्टर हो गया। तो बड़े वाले सर्किल का पूरा बड़ा सेक्टर निकाल के उसमें छोटा वाला घटा देंगे तो सैडेड रीजन नहीं आ जाएगा? बोलो, बड़ा वाला सेक्टर पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, और छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इनके बीच की डिजाइन निकालो। कैसे निकालोगे आप? बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देना। तो देखो क्या करेंगे, समझो। तो इनकी दोनों की रेडियस अलग अलग पता होनी चाहिए। इफ रेडियाई ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर 7 cm एंड 14 cm। तो देखो, पहले वाले कितने cm है? 7 cm। दूसरे वाले कितनी है? 14 cm। बहुत ध्यान से समझे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना R1 इक्वल टू कितना? 7 cm। R2 इक्वल टू कितना? 14 cm। थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम है ना, 40 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOC M, और इसके बाद क्या करोगे? माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या? ABOD। बोलो, आया समझ में? इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। बताइए, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360। यही लगाना है। तो भाई देखो, इक्वल का साइन लगाया, एरिया की जगह लगाया पाई R की वैल्यू कितनी बड़े वाले के लिए? और 40 अपान में 360 माइनस क्या हो जाएगा? पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 40 अपान 360। बोलो, आ रहा है बच्चों समझ में? अब देखिए, दोनों में पाई और 40 कॉमन है ना, पाई और 40 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? अपान में 360 भी ले लो कॉमन। अब देखो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इस स्टेप को मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपको अलग अलग स्टेप में करना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 7 का स्क्वायर माइनस करना आता है बच्चों? चलो भाई माइनस करते हैं। अब यहाँ पे कर लेते हैं, देखें जरा। तो बताओ एरिया क्या निकलेगा? पाई की वैल्यू 22 अपान 7 इंटू में 40 अपान में क्या? 360, और यहाँ पे माइनस करो जल्दी से बेटा। 147। अब देखो भाई, 7 से कटेगा नहीं। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। अब 3 से इसको काटो, पहले 0 0 काट लो ऐसे। अब 4 9 जा क्या होता है? 36। अब 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो एरिया आपका निकलेगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 अपान में 3। या तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा
या तो काट के निकाल लो। 3 5 जा 15 और 3 है तो इतना ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉइंट में भी निकाल सकते हो आराम से। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत ध्यान से समझना, शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। पहला फिगर देखें ध्यान से, पहले ये जो डिजाइन बनी हुई बीच में, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ज़रा ध्यान दें। तो आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ये आधा सर्किल, ये आधा सर्किल, पूरा एक सर्किल हो जाएगा, और ये पूरा क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें पूरे सर्किल का एरिया घटा दें, तो क्या बचेगा, शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में क्या घटा दिया जाए, हाफ हाफ 2 सर्किल, मतलब पूरा एक सर्किल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, शेडेड रीजन बचेगा। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखें जरा, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी हुई है, 14 cm। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखें जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इफ ABCD जे स्क्वायर, ABCD क्या है, स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी दी हुई है, 14, ये भी 14 cm है, ये भी 14 cm है, ये भी 14 cm, ये भी 14 cm, सारी साइड बराबर होती ना। तो अब बताओ, अगर ये 14 cm है तो ये रेडियस कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी, 7 cm होगी। तो देखें, तो आर रेडियस ऑफ बोथ हेमी सर्कल्स, हेमी लिख सकते हो या सॉरी सेमी सर्कल्स, रेडियस ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स, दोनों के सेमी सर्कल्स की रेडियस क्या होगी, 7 cm, क्योंकि डायमीटर पूरा 14 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 cm। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान दे बेटा जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स। बोलो आया है समझ में? इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो बताएं। तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू क्या हो जाएगा, 14 माइनस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 7 इंटू 7 हो जाएगा। चूँकि बोथ मतलब 2 हैं यहाँ पे, तो आपको 2 से इंटू करना पड़ जाएगा। नहीं समझे? पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधे सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। आधे आधे 2 है तो 2 से उसमें इंटू कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, पूरा पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। अब ज़रा गौर करें, 14 में 14 का इंटू करेंगे, 196, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 196 माइनस में 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 माइनस करें 2 4 42 cm स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, 42 cm स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
4 का सोल्यूशन देखें जरा, इसमें तो पूरा ही एरिया शेडेड हो गया। सुनिए ध्यान से, सर्किल की रेडियस कितनी, R इक्वल टू 6 cm। बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे। बताइए साइड कितनी है, 12 cm। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 12 cm। अब मेरी बात को ध्यान से समझें। देखो बेटा, अगर हम पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला हिस्सा 2 बार आ जाएगा। एक बार सर्किल में भी आ जाएगा, एक बार ट्रायंगल में भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों सर्किल और ट्रायंगल का एरिया ऐड कर लें और उसमें इतने सेक्टर का एरिया माइनस कर दें। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। लिखेंगे एरिया ऑफ, पहले इसका थीटा भी लिख लें। बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बताओ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। यही तो करोगे। माइनस क्यों कर रहे हैं पता चला, सर्किल में भी वो सेक्टर होगा, ट्रायंगल में भी वो सेक्टर होगा, मतलब 2 बार वो सेक्टर आ गया, इसलिए एक बार उसको कम कर देंगे ताकि वो एक बार बना रहे। ठीक है, तो वो माइनस कर दिया। तो देखें जरा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, आर की वैल्यू बताएं, 6 का स्क्वायर। नहीं, आओ भाई इसको देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, साइड की वैल्यू कितनी थी, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इसमें 6 थी, 6 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी, अपान में 360। 60 से इसको काट लेंगे कि 6 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आया, 36 पाई। आगे देखें प्लस का 4 3 जा 12 3 जा 36 √3। यहाँ पे देखें माइनस पाई इंटू 6 करेंगे अपान में 6, तो कितना बच जाएगा, 6 पाई। अब बताएं, 6 पाई माइनस का था, 6 पाई इसमें माइनस करें कितना आ जाएगा, 30 पाई प्लस का 36 कितना √3। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करें। 30 इंटू 3.14 प्लस 36 इंटू 1 पॉइंट कुछ दी थी क्या इसमें, 732। करें मल्टीप्लिकेशन, बताएं या ऐड कर देते हैं फटाफट, जल्दी से करें। देखिए 0 आ गया, 3 4 जा 12। देखो 0 आगे लगा दिया, 3 4 जा 12, 94.20। अब इसके बाद 36 का 1.732 में मल्टीप्लिकेशन करें। 62.352, इसको आप ऐड कर लें। टू 5 5 1 5 6 156.552 ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बेटा एरिया निकाल लेंगे इसका। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 cm। भैया देखो स्क्वायर है
जिसकी इस साइड कितनी दी है 4 cm गिवन है आपको। इस स्क्वायर के हर कॉर्नर से एक क्या काटा गया है, अ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश काट दिया गया, चतुर्थ हिस्सा काट दिया गया। मतलब यहाँ पे थीटा तो आपको मिल जाएगा कितना 90, पर इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस 1। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, बच्चों क्या दिया है 4 cm, फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या 1 cm, इज कट एंड आल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 cm। एक सर्किल भी है जिसका डायमीटर कितना है 2 cm। तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर पूरा 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगी 1 cm। नहीं आया है समझ में, ये काटा गया है इससे। अब ज़रा गौर करें तो साइड ऑफ स्क्वायर 4 cm हो गई, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो गई 1 cm हो गई। तो अब हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड। अब आप लोगों का दिमाग देखते हैं चलता है कि नहीं। शेडेड, बताओ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, दूरदृष्टि लगाएं इसमें। पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, एक सर्किल का एरिया घटाना पड़ेगा, ये सर्किल का एरिया घटाओ, ये कोनों का एरिया घटाओ। बताओ ये 4 क्वाड्रेंट मिलके पूरा एक सर्किल बनाते हैं कि नहीं बनाते, बोलो। तो एक सर्किल ये और एक सर्किल ये 2 सर्किल के एरिया निकाल के जोड़ लो और पूरे स्क्वायर में घटा दो, तो कौन सा एरिया बचेगा, सिर्फ शेडेड रीजन बचेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो यहाँ पे देखो लिखने का क्या तरीका है, लिखेंगे कैसे वो समझे। लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्किल। ऐसे शॉर्ट में लिख दें, बाद में इसको हम कैलकुलेट करके वो 2 सर्किल बना लेंगे। बोलो नहीं आई बात समझ में। एक क्वाड्रेंट ये 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट मिलके क्या बना देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखोगे, एरिया ऑफ 2 सर्किल्स। भाई एक सर्किल ये और एक सर्किल यहाँ से मिल गया तो 2 सर्किल नहीं हो गए, तो 2 सर्किल्स ऐसे लिख लेना। कोई दिक्कत बच्चों, अबे ब्रैकेट भी हटा सकते हो आराम से। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू, अरे वो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ 2 सर्किल। एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 सर्किल का। आर की जगह क्या रखना चाहोगे, साफ साफ दिया है 1 लिखना, और कुछ थोड़ी लिख सकते हो, है कि नहीं। और देखो भाई ये 4 4 जा कितना हो गया 16, माइनस का क्या आ जाएगा 2 पाई। देखो आंसर ये आ रहा है कि 2 कॉमन लेके आ रहा है, 8 माइनस पाई। कुछ और आएगा तो इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अगर आपको तकलीफ़ है तो मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे चेहरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उनको करना नहीं आता है। आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। 2 बाहर हो गया और नीचे आ गया 7 एलसीएम, 7 8 जा 56 माइनस में 22। माइनस करना आता है बच्चों, करें जल्दी से। 3 4 34 अपान में 7 इंटू करना आता है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 अपान में 7। यही आ रहा है, आ रहा है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय।